आप देख रहे हैं एसपीएन आई न्यूज। मैं काशिफ अली एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने। 2019 लोकसभा चुनाव जिस तरीके से नजदीक आ रहा है, राजनीति भी अब दिलचस्प होती जा रही है। खासकर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश इस वक्त जो है वो पूरा सियासी अखाड़ा बन चुका है, क्योंकि कुंभ का मेला भी चल रहा है तो अखाड़े तो लगने तय हैं। फिलहाल तो इस वक्त यादव परिवार की राजनीति जो है देखने लायक हो रही है, क्योंकि यादव परिवार में जिस तरीके से झगड़ा हुआ अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच, और अब फिलहाल प्रगतिशील समाजवादी पार्टी शिवपाल सिंह यादव ने बना ली है। और अभी शिवपाल सिंह यादव ने एक बड़ा ऐलान किया है कि वो फिरोजाबाद से चुनाव लड़ेंगे। फिरोजाबाद जो कहीं ना कहीं यादव परिवार का गढ़ माना जाता है, यानी पहले जो लड़ाई चल रही थी राजनीतिक तौर पर बीजेपी से, अब वो लड़ाई प्रगतिशील समाजवादी वर्सेस मेन समाजवादी के बीच निकल कर आ रही है। और अब जिस तरीके से शिवपाल यादव ने ऐलान कर दिया है कि वो फिरोजाबाद से चुनाव लड़ेंगे और साथ ही साथ वो भी अक्षय यादव के खिलाफ चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। अक्षय यादव, मैं आपको बता देता हूं, जो राम गोपाल यादव के बेटे हैं, यानी राजनीति अब पूरी तरीके से यादव वर्सेस यादव नजर आएगी। लेकिन अब सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है कि आखिर यादव जो उस बेल्ट के यादव हैं वो किसके साथ जाना चाहेंगे। शिवपाल सिंह यादव भी उनके कुनबे के हैं, अखिलेश यादव भी उनके कुनबे के हैं। तो सवाल ये होता है कि फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा और ये पूरी जो बेल्ट है वहां के लोग किसके साथ जाएंगे, फिरोजाबाद की जनता किसके साथ जाएगी, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। क्योंकि फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति इसलिए भी दिलचस्प हो चुकी है, बाकी जो राजनीतिक पार्टियां हैं पूरी तरीके से इस वक्त हाथ पांव इस तरीके से मार रहे हैं कि वो अपना पूरा यूपी उनके कब्जे में आ जाए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी पर दांव खेल दिया है और समाजवादी पार्टी मायावती के साथ हाथ मिला चुकी है। तो यानी पूरी तौर पर राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपना पूरा दमखम दिखा रही हैं कि किसी सूरत से लोकसभा की 80 सीट अपने कब्जे में कर ली जाएं। लेकिन अब जो झगड़ा चल रहा है, जो हम कह सकते हैं कि बहुत एक स्लो, जो एक हम कह सकते हैं मोशन में जो हल्की हल्की लड़ाई चल रही है, वो एक बहुत दिलचस्प होती जा रही है, वो शिवपाल सिंह यादव की। लेकिन शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश के झगड़े की जो शुरुआत हुई वो असल में मुलायम सिंह यादव के कंफ्यूजन की वजह से ज्यादा हमें नजर आती हुई हो रही है। क्योंकि मुलायम सिंह यादव का स्टैंड क्लियर नहीं करना कहीं ना कहीं चचा और भतीजे की लड़ाई की वजह भी बताई जा रही है। क्योंकि अगर मुलायम सिंह चाहते तो वो साफ कर सकते थे, वो शिवपाल को भी डांट सकते थे या अपने बेटे अखिलेश को भी डांट सकते थे। लेकिन उन्होंने राजनीतिक तौर पर दोनों मंचों को साझा किए। उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का मंच भी साझा किया मुलायम सिंह ने, वहीं अखिलेश के साथ तो वो हमेशा नजर आते ही रहते हैं। लेकिन अब फिलहाल जो है उत्तर प्रदेश जो सियासी हम कह सकते हैं गढ़ बनता जा रहा है, सारी राजनीतिक पार्टियां दमखम दिखा रही हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कितना अपना मजबूत तरीके से चुनाव में उतरेगी। और साथ ही साथ जो लोकल लेवल पर अगर हम बात करें, शिवपाल सिंह यादव जिस तरीके से अपना दरवाज़ा खोल चुके हैं कि वो कांग्रेस के साथ भी जा सकते हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी भी कह चुकी है कि वो छोटे दलों से हाथ मिला सकती है। शिवपाल कह रहे हैं अगर सम्मानजनक सीटें मिलेंगी तो वो कांग्रेस के साथ जाएंगे। यानी वो सारे दरवाजे खोले जा रहे हैं जो कभी एक वक्त में उन पर ताला जड़ा हुआ था। लेकिन अब जाहिर सी बात है राजनीति है और भतीजे आगे ना निकल जाए, क्योंकि वो मायावती के साथ हाथ मिलाए हुए हैं भतीजे का रथ रोकने के लिए और समाजवादी पार्टी को कमजोर करने के लिए। कहीं ना कहीं शिवपाल सिंह यादव हर एक उससे हाथ मिलाने को तैयार हैं, जिससे अखिलेश यादव जो हैं कमजोर पड़ सकते हैं। साथ ही साथ सुबुगाहट इस तरीके से भी है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन यानी असद उद्दीन ओवैसी से भी संपर्क में है शिवपाल सिंह यादव। और ये भी कहा जा रहा है क्योंकि असद उद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव के बीच 36 का आंकड़ा है। 36 का आंकड़ा की वजह वही है क्योंकि वो मुजफ्फरनगर दंगे पे लगातार समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़े करते रहते हैं कि मुजफ्फरनगर दंगे के जिम्मेदार जो है वो समाजवादी पार्टी है। और समाजवादी पार्टी असद उद्दीन ओवैसी की कई रैलियां जो है कैंसिल करा चुकी है, उनको रैली करने की इजाज़त नहीं दी गई थी। ये हमें जो पुराने विधानसभा चुनाव उसमें हमने देखा कि असद उद्दीन ओवैसी को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। वहीं असद उद्दीन ओवैसी के साथ अगर शिवपाल सिंह यादव जुड़ते हैं, उधर कांग्रेस भी अगर आ जाती है, तो
सियासत जो है बहुत ज़्यादा उत्तर प्रदेश की दिलचस्प हो जाएगी। और साथ ही साथ अब जिस तरीके से हालांकि थोड़ा सा लोकल लेवल पे थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हैं, जो कार्यकर्ता हैं वो कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो कभी धड़ा एक जो पोस्टर लगाते थे उसमें शिवपाल सिंह यादव का भी फोटो हुआ करता था, उसमें राम गोपाल का होता था, मुलायम सिंह यादव का, अखिलेश यादव का होता था। लेकिन अब वो पोस्टर जो है वो बढ़ चुका है। अब जो कार्यकर्ता है ज़मीन पर जो काम कर रहा है वो थोड़ा कंफ्यूज इसलिए नज़र आ रहा है कि आखिर वो करे तो करे क्या। क्योंकि अगर शिवपाल सिंह यादव का कल को नहीं पता कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी दोबारा से समाजवादी पार्टी में विलय हो जाएगी, तो कार्यकर्ताओं की जो लॉयल्टी है, कार्यकर्ताओं की जो हमने देखा कि मोहब्बत है, वो कहीं ना कहीं उस पर सवाल खड़े हो जाएंगे, फिर उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तो अभी कार्यकर्ता कुछ भी खुलकर किसी के साथ नहीं खड़े हुए हैं। लगातार हमारी कार्यकर्ताओं से बात होती है तो उनका ये तो साफ तौर पर कहना है कि वो चाचा शिवपाल को भी बुरा नहीं कह रहे हैं और अखिलेश यादव को भी बुरा नहीं कह रहे हैं, क्योंकि कब ये राष्ट्रीय स्तर पर एक हो जाए और कार्यकर्ता इसमें पिसता हुआ नजर आ जाए। हालांकि कुछ अगर हम मुस्लिम उसकी बात करें तो कुछ मुसलमान बड़े नेता जो हैं शिवपाल की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अभी पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब ने भी अभी ज्वाइन की है शिवपाल की पार्टी। वहीं एक असगर अली जो एक बड़े सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, उन्होंने भी अभी शिवपाल सिंह यादव की पार्टी ज्वाइन की है। तो इससे शिवपाल सिंह यादव का थोड़ा सा कद बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि उनको पता है कि मुसलमान थोड़ा सा नाराज़ हो सकते हैं अखिलेश यादव से, क्योंकि अखिलेश यादव पर ये इस तरीके के आरोप लगते रहे, मुलायम सिंह यादव पर हमेशा से आरोप लगते रहे कि उन्होंने जो है वो मुजफ्फरनगर दंगे में काफ़ी अलग तरीके की राजनीति की, आजम खां पर भी आरोप लगते रहे। तो इससे मुसलमान थोड़ा सा छिटकता हुआ नजर आ रहा है और शिवपाल की तरफ जा रहा है। फिलहाल तो ये कहना भी मुश्किल होगा कि शिवपाल सिंह यादव के साथ मुसलमान जाएगा या यादव जो है वो किसके साथ जाएंगे। लेकिन एक बात ये बिल्कुल तय है कि अगर यादव और मुस्लिम अगर तय कर लेंगे तो शायद उसका बेड़ा पार हो जाएगा, उसकी नैया पार हो जाएगी। फिलहाल तो शिवपाल सिंह यादव जो है पूरी तरह से इसमें नज़र आ रहे हैं कि वो चाहते हैं कि मुसलमान जो है उनके साथ खड़े हो जाएं, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव की रैली हमें खूब अच्छे से याद है। जब लखनऊ के रामाबाई मैदान में हो रही थी तो उन्होंने अपने मंच पर सभी को साधने की कोशिश की थी, सारे मुस्लिम धर्म गुरुओं को लेकर साथ चलने की कोशिश की थी, और बाकी हमने देखा कि और भी धर्म के जो गुरु थे उनको लेकर साथ चलने की कोशिश की थी, जिससे वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि शिवपाल सिंह यादव की पार्टी सबके साथ है। अब फिलहाल कुछ मुसलमानों के ऐसे संगठन हैं जो शिवपाल सिंह यादव के साथ जा सकते हैं या नहीं, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव का एक इतिहास रहा है। शिवपाल सिंह यादव जो है वो हमेशा ज़मीन पर कार्यकर्ताओं के बीच रहे हैं, उन्होंने पार्टी के संगठन को काफ़ी मजबूत किया है। जब हमें याद है कि मुलायम सिंह यादव का जब पूरा एक तरीके से हम कह सकते हैं आंदोलन चल रहा था, एक बड़ा लोहिया आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन के बाद मुलायम सिंह यादव और आजम खां जिस एक जेल में बंद थे, फिर उस जेल के बाद से राजनीति आगे बढ़ती गई और फिर उसको आगे बढ़ाने का जो काम किया है वो शिवपाल सिंह यादव ने किया है। तो यानी शिवपाल सिंह यादव को इसी बात से नाराजगी है कि भाई मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव जो बाहर से पढ़ के आए और पढ़ के आने के बाद उन्होंने गद्दी संभाल ली और मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन शिवपाल सिंह यादव का जो आंदोलन था, शिवपाल सिंह यादव का जो ज़मीन पर हमें याद है लखनऊ में कई आंदोलनों में शिवपाल सिंह यादव ने लाठियाँ खाई हैं। तो शिवपाल सिंह यादव को इस बात की नाराज़गी थी कि भाई लाठियाँ उन्होंने खाई हैं, उन्होंने एक बड़ा जो है स्ट्रगल किया है, उसके बावजूद भी पार्टी ने उनको नज़रअंदाज कर दिया। तो अब शिवपाल सिंह यादव के पास एक मजबूत संगठन है। और देखिए थोड़ा सा इसमें हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि अखिलेश यादव जो हैं वो मायावती से हाथ मिलाने की मजबूरी सबसे बड़ी वजह यही नजर आ रही है कि वो शिवपाल सिंह यादव से डर रहे हैं, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव का संगठन बहुत ज़्यादा मजबूत है और शिवपाल सिंह यादव को लेकर कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा कुर्बत ज़्यादा रहती है, उनके करीब ज़्यादा रहते थे कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के। शिवपाल सिंह यादव को कोई काम होता था तो कार्यकर्ता बेझिझक शिवपाल सिंह यादव के केबिन में जो दफ्तर था उनका वहाँ कार्यालय में चले जाया करते थे और कोई कार्यकर्ताओं को रोक टोक नहीं थी, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव थे। लोगों का यही मानना था, फिरोजाबाद, इटावा, मैनपुरी के लोगों का, कि भाई शिवपाल चाचा जो हैं वो उनके काम को नहीं रोकेंगे। और वही बात थी कि कार्यकर्ता शिवपाल सिंह यादव से ज़्यादा अटैच थे। लेकिन अखिलेश यादव के साथ थोड़ा सा ये हुआ कि लगातार ये बातें कही जाती रही कि अखिलेश यादव जो है वो चमचों से घिरे रहते हैं। ऐसी बातें समाजवादी पार्टी के अंदर से सुबुगाहट होती रहती है और लगातार इस तरीके की बातें शिवपाल सिंह यादव ने भी बहुत
पब्लिक मंच से कही हैं कि भाई वो अखिलेश यादव जो है वो ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो चाटुकारिता में ज़्यादा रहते हैं। बहरहाल अब जिस तरीके से अब ये चीज़ें सामने आ रही हैं, यादव परिवार का झगड़ा जो है वो अब फिरोजाबाद के बिल्कुल औपचारिक तौर पर मैदान जंग में अब तब्दील हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ रामगोपाल यादव के बेटे होंगे और एक तरफ शिवपाल सिंह यादव होंगे। अब देखना यह होगा कि जनता कौन से यादव के साथ जाती है, क्योंकि उनके लिए तो यादव होता है और वो यादव पूरी बेल्ट है और जनता के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा इसमें बीजेपी हल्के हल्के मीठी मुस्कान दे रही होगी, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि ये यादव परिवार का झगड़ा 2017 के विधानसभा चुनाव में भी फायदा पहुंचा चुका था और ये यादव परिवार का झगड़ा फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में फायदा पहुंचाएगा। तो बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है, वो बहुत सुकून से चुनाव लड़ेगी कि भैया आप अपना यादव का परिवार का झगड़ा करते रहिए और आसानी से हम अपना कैंडिडेट लेकर आएंगे, मजबूत कैंडिडेट लेकर आएंगे और जीत जाएंगे। अब फिलहाल जिस तरीके की राजनीति अब देखने को मिल रही है, उससे तो ये लग रहा है कि ये यादव परिवार का झगड़ा कहीं ऐसा ना हो कि दोनों को ही नुकसान पहुंचा दे, अखिलेश यादव को भी नुकसान पहुंचा दे। क्योंकि अगर अखिलेश यादव अच्छा नहीं कर पाते हैं तो मायावती आगे 2022 में इस गठबंधन को बरकरार रखें, ये भी कहना मुश्किल होगा। और अगर शिवपाल सिंह यादव का पार्टी का वजूद अगर अच्छा नहीं कर पाया तो उनका वजूद भी खतरे में पड़ जाएगा। तो फिलहाल ये यादवों का झगड़ा कहीं कोई और बड़ा रूप ना ले ले और इससे बीजेपी को फायदा ना पहुंच जाए, इसको थोड़ा सा यादव परिवार फूंक फूंक का कदम रखेगा, दोनों राजनीतिक पार्टियां फूंक फूंक कर कदम रखेंगे। तो फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। और यूपी की और वहाँ के जो खासकर सीटें हैं, अगर हम बात करें फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा की, वहाँ की हम अपडेट आप तक देते रहेंगे। ऐसे ही जुड़े रहिए और देखते रहिए SK9 न्यूज़। नमस्कार।